बिहार की राजनीति में इन दिनों धर्म ग्रंथों को लेकर काफी विवाद मचा हुआ है। राजद के कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे मंत्री हैं, बड़े पदों पर बैठे हुए हैं जो लगातार हिंदू धर्म ग्रंथ के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर टीका टिप्पणी करते रहते हैं। प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव की बात कीजिए, लगातार वे रामायण को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताते रहे। इसके बाद आलोक मेहता ने 10% बनाम 90% का आंकड़ा बता दिया, यानी सीधे तरीके से जो ब्राह्मण जाति है उस पर उन्होंने अटैक किया था। लेकिन इन सब से इतर राजद के ही एक नेता है, और आप कह सकते हैं राजद पार्टी के जो सबसे बड़े नेता है लालू प्रसाद यादव, उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की हम बात कर रहे हैं। वो अपने ही दुनिया में मगन रहते हैं, भक्ति भाव में डूबे रहते हैं। अमूमन उनका जो तस्वीर है वो वृंदावन, मथुरा यहां से आते रहता है। लगातार कभी भगवान शिव का रूप धारण करते हैं, कभी भगवान कृष्ण बनते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं। तो देखिए, अपने मंत्री आवास पर, पटना स्थित जो तेज प्रताप यादव का मंत्री आवास है, वहां पर बजाबते 2 फरवरी से उनके यहां यानी उनके आवास पर भागवत पाठ चल रहा है। जी हां, और भागवत पाठ कराने के लिए जो आचार्य आए हैं उनका नाम है मुकेश भारद्वाज, और बताया जा रहा है कि ये मथुरा से आए हैं। आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से तेज प्रताप यादव जो है वो पूरे कर्म कांड के साथ भगवान कृष्ण का जो जीवनी है, सबसे बड़ा हिंदुओं का ग्रंथ माना जाता है भगवत, श्रीमद् भागवत का पाठ तेज प्रताप यादव के आवास पर चल रहा है। और बजाबते इसकी तस्वीरें उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर साझा भी किया है। देखिए, 2 तारीख को उन्होंने ट्वीट किया था कि आज दिनांक 2 फरवरी 2023 को मेरे आवास 3M स्ट्रैंड रोड पर भागवत मर्मज्ञ आचार्य मुकेश भारद्वाज द्वारा श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिन का प्रारंभ हुआ है। जय श्री राधे। उसके बाद 3 तारीख को उन्होंने फिर एक ट्वीट किया, यानी कल, जिसमें उन्होंने लिखा कि आज दिनांक 3 फरवरी 2023 को मेरे आवास 3M स्ट्रैंड रोड भागवत मर्मज्ञ आचार्य मुकेश भारद्वाज जी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का दूसरा दिन। तो बताया जा रहा है कि करीब 7 दिनों तक, जी हाँ, जो सप्त भगवत पाठ होता है, 7 दिनों तक लगातार भगवत पाठ चलता है, वो तेज प्रताप यादव करवा रहे हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है। दरअसल तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी पॉलिटिक्स से हटकर हिंदुओं का जो धर्म ग्रंथ है, हिंदू जो धर्म है, इसमें तमाम जो देवी देवता है, चाहे वो भगवान कृष्ण हो, भगवान राम हो, भगवान शंकर हो, या फिर माँ दुर्गे ही क्यों ना हो, इन सभी देवी देवताओं की खूब पूजा करते हैं। और पूरे राजद कुनबे से उनका एक अलग व्यक्तित्व, एक अलग अपनी जो छवि है वो तेज प्रताप यादव बनाकर रखते हैं। हमेशा विवादों में भी रहते हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों की बात करें, यानी जब से वो मंत्री पद संभाले हैं, बिहार में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय उनके पास है, तो इस मंत्रालय को लेने के बाद से वो विवादों से भी अपना नाता तोड़ चुके हैं और चुपचाप अपना मंत्रालय संभालते हैं, और जो समय बचता है उसमें भगवान में अपना संलिप्त रहते हैं। तो उसी प्रकरण में तेज प्रताप यादव ने ये भागवत पाठ अपने आवास पर करवाया है, और आज भागवत पाठ का तीसरा दिन है। लगातार 2 दिनों से ये चल रहा है, यानी 2 तारीख, 3 तारीख और आज 4 तारीख है। तो तेज प्रताप यादव अपने ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ आप कह सकते हैं, या फिर यूं कहिए कि अपने पार्टी के नेताओं को सबक सिखाने के लिए कि आप जो धार्मिक ग्रंथों पर सवाल उठाते हैं, जो ब्राह्मण और ब्राह्मणत्व पर सवाल उठाते हैं, उसका जवाब दिया गया है तेज प्रताप यादव के द्वारा। आपको याद होगा कि बापू सभागार में इनके छोटे भाई तेजस्वी यादव ने भी आलोक मेहता का पक्ष लिया था, प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव का पक्ष लिया था। ये दोनों नेता ऐसे हैं जो कई बार हिंदू धर्म ग्रंथों के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर, धर्म के ऊपर, ईश्वर के ऊपर सवाल उठाए हैं। तो ऐसे जो सवाल उठाए जाते हैं उसका जवाब तेज प्रताप यादव ने अपने तरीके से दिया है। भगवत का पाठ करवा रहे हैं, और बजाबते मथुरा से, वृंदावन से जो बड़े कथावाचक हैं, जो भगवत कथा को सुनाते हैं, उनको बुलाया गया है, उनका आह्वान किया गया है, और उसके बाद मंत्री आवास पर ही ये पाठ चल रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए तो बिहार टॉप के साथ। प्रणाम, उदित तारण है। बहुत बहुत शुक्रिया।